बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कल हम लोगों ने पंचकुला का दौरा किया था। वहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हरियाणा फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया, उसमें परसेंटाइल मेथड लगा के प्लस सोशियो इकोनॉमिक के नंबर ऐड करके ऐसे ऐसे बच्चों को सिलेक्ट किया गया है जिसके नंबर 60 के अराउंड है, और ऐसे बच्चे जिनका नंबर 80 प्लस है उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमारे साथ कैरियर बूस्टर की टीम है, और जो कैरियर बूस्टर में कोचिंग कर रहे हैं वो बच्चे हैं। सर एक बार बच्चों को दिखा दें। तो कैरियर बूस्टर के बच्चे जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। उनकी भी सेम वही मांग है, और जो परसेंटाइल मेथड है, सोशियो इकोनॉमिक के जो नंबर है, और एक HSSC जो अपना सिलेबस फिक्स नहीं करती प्लस अपना कैलेंडर जारी नहीं करती, ये इन बच्चों में रोष है। तो कैरियर बूस्टर की टीम हमारे साथ है यहाँ पर। ये सर हैं, इनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आज हम लोग बच्चों का रिव्यू लेने आए हैं, प्लस आपकी क्या थिंकिंग है अबाउट जो HSSC नॉर्मलाइजेशन करती है, इन्होंने परसेंटाइल मेथड किया है सिलेबस के बारे में, तो वही चीज़ जानने आए हैं सर आपसे। सर दो तीन एक बातें ज़्यादा दिक्कत वाली है। चलो ठीक है, चल रहा है, काफ़ी समय से पढ़ा भी रहे हैं, चीज़ें भी हैं। एक तो HSSC सबसे पहले एक काम करते हैं। एक बात जैसे 2-4-5 दिन से मैंने अखबार में भी पढ़ी थी, चेयरमैन साहब तो कह देते हैं कि खट्टर साहब को पता, और खट्टर साहब कह देते हैं उल्टा घुमा के कि चेयरमैन साहब को पता। जैसे कल वो मिले थे, अभी भी जैसे मैंने पढ़ा था कि ये आपका नॉर्मलाइजेशन वाला और परसेंटाइल वाला ग्रुप इसमें जो कांस्टेबल वाले में हुआ था, तो ये ग्राम शिव पटवारी का भी था। अब सारे बच्चे पंचकुला में बैठे हैं 5-7-10 दिन से, आप भी देख रहे हो, सारे जुड़े हो, हमसे तो ज़्यादा जागरूक हो। तो उनकी भी बातें मैंने सुनी। तो उसमें जब कहा गया ना, तो दो बातें। एक तो सर सीधा सीधा तो कैलेंडर जारी कर दे, HSSC सीधा बता दे यार बच्चों को कि आएगा। सब कर रहे हैं, मैंने राजस्थान का देखा है, आपसे किसी से पूछ लो, सब कर रहे हैं। रेलवे भी करती है, रेलवे भी करता है सर, SSC भी करता है। एटलीस्ट ये तो पता लगे हमें पढ़ना क्या है। बैंक का बिल्कुल फिक्स बैंक होता का है, बिल्कुल फिक्स है सर। HSSC ने कांस्टेबल का पेपर लिया, ये मेरे भाई मित्र बैठे हैं कांस्टेबल, भावी कांस्टेबल थे। ये बात वो नहीं है सर कि तैयारी करना और नहीं। जैसे मैं ये नहीं कि मैं हरियाणा जीके पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं कह रहा, उस पेपर में हरियाणा जीके नहीं आई। एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन आया था, वो भी एक शिफ्ट में आया था। ठीक है, चलो नहीं भी आया, भी दे दिया, कोई नहीं। पर सर 2-3 तरीके गलत हैं चीज़ें। एक तो सर सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है ना, वो गलत है। नॉर्मलाइजेशन गलत नहीं है, बैंकिंग में भी हो रहा है, SSC में भी हो रहा है, रेलवे में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तरीका गलत है। जहाँ तक मेरे को ज़्यादा, मैं ज्ञाता नहीं हूँ, मैं तो और ज़्यादा मेरे से बड़े बड़े ज्ञाता हैं इस पूरे समाज में, आपको वो भी बता देंगे। 2-3 बातें हैं सर। एक तो ये है कि जहाँ तक मेरे को पता है ना, नेगेटिव मार्किंग होती है जहाँ नॉर्मलाइजेशन होता है। बिल्कुल होती है सर। दूसरी बात मुझे ये पता है सर कि अगर नॉर्मलाइजेशन ठीक है करो, लेकिन उसका एक तरीका होता है। फिर ये जो एक्स्ट्रा नंबर दे रहे हैं, चलो वो भी मान लेते हैं। भी कई सोचते हैं कि भी हमारे घर में नौकरी नहीं है, कोई लगे हुए, चलो मान लो भी एक्स्ट्रा नंबर वाली भी, लेकिन उसका भी तो तरीका है सर। मैं कितने के बताऊं आपको, जिनके घर में एक नहीं 2-2 नौकरी है, वो भी 5-5 नंबर लिए बैठे हैं। तरीका ये गलत है। कहाँ कौन ये बता सकता है कि मैं प्रूफ के साथ ये कह सकता हूं सर? मेरे दोस्त है 3-4 तो, जिनके जो ऑलरेडी ग्रुप डी में लगे थे। क्या कहता है सरकार कि अगर ग्रुप डी में लग गया तो आगे नहीं मिलेंगे 5 नंबर, ठीक है, तो वो फिर उसको नहीं मिलने चाहिए, उसकी जांच तो होनी चाहिए। वो बच्चे अभी भी दावा कर रहे हैं 5 नंबर, वो अभी भी दावा कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि मैंने मेरा आधार कार्ड, अब खुद चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी बन जाए, आधार कार्ड बन जाए, दावा वो, लेकिन जो घर में नौकरी होगी तो होगी सर, बात खत्म। तरीका नॉर्मलाइजेशन का गलत है, परसेंटाइल का तरीका गलत है। जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, परसेंटाइल कैसे? एक बच्चे ने 100 में से 80 क्वेश्चन ठीक कर दिए, उसका तो नाम ही नहीं आ रहा। एक बच्चे ने 70 क्वेश्चन ठीक कर दिए, उसका एक्स्ट्रा नंबर, तो उसके परसेंटाइल जुड़ के उसका नाम आ रहा है। या फिर सबसे पहले इन्हें पता तो होना चाहिए ना सर कि इन्होंने कितने तो क्वेश्चन ठीक किए हैं। जब सब कुछ कह रहा है, HSSC हर बात की कह रहा है कि सारी डिटेल मांग रहा है, खुद कह रहा है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, आधार के साथ लिंक कर देंगे, ये कर देंगे, तो सर ये भी तो बता दो फिर। चेयरमैन जी है वो नए स्टेटमेंट देते हैं कि हम पेपर में जो धांधली वगैरह रोकने के लिए हम डिजिटल चश्मा वगैरह देंगे, ऐसा कुछ सुना था आपने? सर सुना था मैंने कि वो डिजिटल चश्मा होगा तो वही बात होगी सर, 2000 का नोट बची वाली बात होगी कि 2000 का नोट एयर बैग में चिप है, और अगर कोई आदमी ब्लैंक वैन चला हुआ गलत करा आतंकवादी, तो जी वो बोल के बता देगा भाई वो आदमी आतंकवादी है। और मेरे हिसाब तो आज तक कौन बताएगा क्यों भाई चश्मा फिर पकड़े जाएगा तो फिर कमाल ही होगी जी। फिर चश्मा लेना भी तो बैठे लोग हैं। बिल्कुल, जब ताला बनता है उससे पहले चाबी बनती है। चाबी तो हरियाणा है जी, पहली मैंने। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप अपनी राय बताएं क्या है इस चीज़ को लेकर? सर देखिए, सबसे पहले तो सवाल यहाँ पे यही उठता है कि जो नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत आज बच्चे जो फेस कर रहे हैं वो हुई क्यों है, क्योंकि हमारी सरकार को उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और उसका जो दिक्कत हो रही है उसका सबसे बड़ा फेज़ ये है कि अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट ने पहले क्या कहा कि जो भी हमारे एग्ज़ाम होंगे वो हर एक क्वेश्चन हमारा 0.8 नंबर का रहेगा,
और उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मिला के टोटल 100 हुआ। अब बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा कि ये रिजल्ट 120 यानी कि 120 नंबर में से किस तरीके से आया। तो सबसे पहले तो सरकार को इसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये जो 120 नंबर आपने दिए हैं वो किस हिसाब से और किस तरीके से दिए। यानी कि या तो आपका जो क्वेश्चन 0.8 का था वो 1 नंबर का आपने कंसीडर कर लिया है, उसके बाद आपने क्या है 20 मार्क्स अलग से इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो उसको अभी तक कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है, और वो क्लैरिफाई भी किस तरीके से हो पाएगा क्योंकि आपने अभी तक जो डिक्लेयर रिजल्ट आना चाहिए था उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो आपको सर क्या करना चाहिए यहाँ पे कि जो आप एक रिजल्ट है उसको डिक्लेयर पब्लिकली नहीं कर सकते, तो जिस तरीके से हमारा बैंकिंग का आता है वो क्या आता है इंडिविजुअल आता है, तो आप क्या करो इंडिविजुअल बच्चे का क्या है रिजल्ट आप जारी कर दीजिए। उससे क्या होगा, मान के चलो मैंने एग्जाम दिया तो कम से कम मैं अपने मार्क्स देख के सेटिस्फाई तो हो जाऊंगा कि भाई मेरे इतने नंबर आए हैं इतने नहीं आए। इस तरीके से आपको ये चीज़ें क्या इसके अंदर लेके आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और हम बातें करें तो जिस तरीके से हमारे बाकी हो गए अदर स्टेट की मैं बात करूं, चाहे मैं यूपीएससी की एसएससी का भी कैलेंडर हमारा जारी हुआ है, आप कैलेंडर नहीं जारी कर रहे कि इसके अंदर हम एग्ज़ाम कब लेंगे, डेट कौन सी रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अभी जो ग्राम सचिव पटवारी के एग्ज़ाम होने हैं इनको डिले करते करते इतना टाइम हो गया, और आज भी जो जनवरी की डेट दी है कोई कंफर्म नहीं है कि उस पर भी आपका एग्ज़ाम बच्चों का ले लिया जाएगा या नहीं ले लिया जाएगा। अच्छा, फिर आप अभी क्या कर रहे हो कि बच्चों को, जैसे कि बच्चे इतने दुखी हो रहे हैं, आप पंचकुला उनको परमिशन भी दे दी गई है बैठने के लिए, लेकिन अभी तक उनको भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सर्दी में बैठे हैं सर बच्चे, कल मैं वहाँ पे गया हुआ था, ना उनके ऊपर कोई छत है ना कुछ हो रहा है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर्दी में। बिल्कुल सर, इतवारे से खाना खा के। बिल्कुल सर, इतनी ठंड है और उसके बावजूद जो बच्चे हैं वो इतना दुखी हो रहे हैं। अब सरकार को ये सोचना चाहिए वो बच्चे पढ़ें या प्रोटेस्ट करें, कल को उनको एग्जाम भी देना है। अच्छा, और बातें करें सर, जो सबसे ज़्यादा बड़ा पंगा हो रखा है वो सोशियो इकोनॉमिक की वजह से हो रखा है। आपने सर किस हिसाब से और किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने ये नंबर क्या है उनको डिवाइड कर रखे हैं, और ये कहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि इस बच्चे को मिल जाएंगे इस बच्चे को नहीं मिलेंगे, उसको अच्छे से सर्टिफाई करो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर नौकरियां भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी वो बच्चे मार्क्स ले रहे हैं, उसके बाद ये सारी दिक्कत हो रही है। तो मेरा मानना ये है सर कि इन नंबरों को घटा के, जैसे 5 नंबर आप दे रहे हो जॉबलेस का, उसका आप 1 नंबर कर दें। अच्छा, पेरेंट्स लेस है उसका आप 5 नंबर दे रहे हो, उसका 1 नंबर कर दे। उससे इफेक्ट क्या होगा सर, आप ये देखो कि 80 में से कोई बच्चा 60 नंबर लेके आ रहा है, बहुत मुश्किल हो जाता है 60 नंबर लेना। एक नंबर पे देखते हैं सर पॉइंटों में बच्चे रहते हैं। बिल्कुल, अब 60 नंबर तो सारे बच्चे ले आए, अब बच्चा टूटता कहाँ पे है, जो ऊपर के ये 20 नंबर है, उस 20 में से अगर किसी के घर नौकरी नहीं है सीधा 5 नंबर गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप 0.8 नंबर भी अगर ऐड करवा रहे हैं उस बच्चे से पूछ के देखो उस 0.8 के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप यहां पे सीधा 5 नंबर दे रहे हो। अगर किसी का पेरेंट्स नहीं है, मैं ये दुख जाहिर करूंगा कि भाई ठीक है उस बच्चे को नीड है, लेकिन आप 5 नंबर की जगह उसको 1 नंबर क्या कंसीडर करवा के दे दो। एकेडमिक का है, आप बिल्कुल इसको खारिज कर दो, आप एकेडमिक का इसको हटा ही दो, मेरा ये मानना है। क्योंकि देखो अगर आप एकेडमिक की क्वालिफिकेशन अगर जोड़ोगे तो आप किस क्राइटेरिया में उन बच्चों को लेके आओगे ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए ये चीज़ें मैं मेरी तरफ से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप हटा दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ आप 2 नंबर रखो, एक आप जॉबलेस का और दूसरा हमारा यानी कि पेरेंटलेस का। ठीक है, उसके अंदर से क्या हो जाएगा, 60 नंबर तो बच्चा ले ही रहा है, अब 2 नंबर को वो बच्चा टैकल कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और है सर, बच्चों का जब हम गए थे तो उनका बोलना था कि एचएसएससी नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है हम पे, कभी वो परसेंटाइल मेथड लेके आ रही है। एचएसएससी ने हर पेपर में किया, एक में क्या दे दिया कि हरियाणा जी के नहीं दिया, चलो नहीं दिए, एएलएम वाले में 5 ऑप्शन दे दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, चलो सारी बातें अलग छोड़ो, आपसे अगर मैं पूछूं तो किसी से पूछ लेना एचएसएससी, हाँ ये तो ना कोई भी बता देगा कि पेपर ने पूछा जी कि हरियाणा में कितने जिले हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन थे और 5वां ऑप्शन था नन ऑफ दीज, तो उसमें 21 ऑप्शन था। तो एचएसएससी खुद तो कहता है कलर्क 2019 के पेपर में कि चरखी दादरी जिला कब बना, तो चरखी दादरी बन गया तो 22 हो गए, लेकिन खुद कहता है 21 है। फिर कहते पता नहीं कैसे। अब दूसरी बात यह है कि सर ने भी बताया, बहुत से आप भी देखते हो, धड़ाधड़ना चलो सोशियो इकोनॉमी सोचते हैं, सारी चीजें एक साइड धरते हैं। एचएसएससी खुद कहता है कि हम बहुत पारदर्शिता है, धड़ल्ले से सीटर बैठ रहे हैं सर। एक चीज और है, अब जो सोशियो इकोनॉमिक की बात करते हैं, सारों को रिजर्वेशन है, अब जनरल वालों को भी रिजर्वेशन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत, फिर ये 5 नंबर देने का कोई मतलब नहीं बनता। सारी चीज मान ली, जो भी एचएसएससी करता है ठीक है, लेकिन सिर्फ एक चीज बता दो सर, ये तो चाहे अगर किसी को सोशियो इकोनॉमिक के मिल रहे हैं तो भी नुकसान, और जिसको नहीं मिल रहे तो भी, जो सीटर बैठ रहे हैं ना, एक आदमी आपने कल अखबार में पढ़ा होगा, कल 6 बंदों एक आदमी यार 3 दिन में 6 शिफ्ट होती है एचएसएससी की, हरियाणा पुलिस की, उसमें से 5 शिफ्ट में वो बैठता है,
और रेवेन्यू क्लर्क वाले पेपर में बैठता है, ये तो सर से 5 नंबर मिले ना मिले तो भी नुकसान है कि नहीं है? सीटर बैठने का तो नुकसान कैसे HSSC कहता है कि हमसे ज्यादा, चेयरमैन साहब कहते हैं हमसे ज्यादा पारदर्शिता है नहीं, हमने इतनी ठीक है दे दी, सारी बात सही है, इनका कुछ तो होता हुआ सर। कहते हैं कि हम स्कैनिंग कराते, फिर कहाँ है स्कैनिंग? है कहाँ सर? सीधे सीधे अंगूठे सारी चीज़ बदले जाए जी। HSSC खुद बदलता है। HSSC चेयरमैन साहब के आलोक वर्मा की आपने देखी होगी UPSC चेयरमैन की चैट कि पैसे, वो तो सबको ही पता है सर, पागल से पागल आदमी देख रहा है। बिल्कुल। HPSC में तो सुना ही था कि वो नागर की और चेयरमैन किसी चैट वायरल, इतना बड़ा लेवल है वहीं पे जा रहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है HSSC तो। यहाँ तो मेरे हिसाब से तो फिर आदमी लग रहा है पैसे से, पता नहीं क्या होगा सर, देखते हैं जो भी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब है, मेरी उनसे गुजारिश है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कि चेयरमैन साहब आप एक बात देखिएगा, राजस्थान का एग्ज़ाम होता है रीट का, और जिसके अंदर पूरा राजस्थान तो इंक्लूड है ही है, उसके बाद हरियाणा और अदर स्टेट भी इंक्लूड है। उसके बावजूद राजस्थान क्या करता है, एक दिन में अपनी परीक्षा को कंडक्ट करवा लेता है, वो भी एक शिफ्ट के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 1,00,000 1.5 लाख बच्चे हैं, उसके बाद आप कम से कम भी 24 तो एग्जाम बना रहे हो, अलग अलग पेपर ले रहे हो, अलग अलग उनका कोड कंसीडर कर रहे हो, उसके बावजूद आप 5-5 6-6 शिफ्ट बना रहे हो। पहले के टाइम पे भी बच्चे 20-20 लाख बैठे हैं, लेकिन एक शिफ्ट में बिल्कुल सर। और इसमें दिक्कत क्या आ रही है सर, देखो कोड अलग हो गया, उसके बाद आप उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, उसके बाद उसकी शिफ्ट अलग होगी, उसका आप अलग से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, तो इसमें ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर आपने कर दी है। तो जितना हो सकता है आप इनको क्या है सॉल्यूशन देने की कोशिश करें, और बच्चों का एक दिन एक ही शिफ्ट के अंदर आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए, हमारी ये गुजारिश है। अगर हरियाणा में स्कूल कम है या और कम है, तो आप किसी दूसरे स्टेट का, जैसे दिल्ली हमारे यूटी है वो अपने बिल्कुल नज़दीक लगती है, बच्चे पहुँच सकते हैं, राजस्थान हमारे बिल्कुल नज़दीक लगता है, यूपी का भी एरिया बहुत सारा ऐसा जो नज़दीक लगता है, आप उनके स्कूल को हायर करें और बच्चों का एक ही शिफ्ट के अंदर क्या है पेपर कंडक्ट करवाइए। उससे क्या होगा, ना तो आपको दिक्कत होगी और ना ही बच्चों को दिक्कत होगी। हम एक ही शिफ्ट के अंदर क्या है यानी कि एग्जाम देंगे बच्चे, और आपको रिजल्ट बनाने में भी बिल्कुल आसानी होगी। ये मेरी गुजारिश है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बच्चों का फीडबैक हम लोग लेते हैं। ये मैम हमारे साथ हैं, इनसे मिलते हैं। नमस्कार जी। सर नमस्ते। आपका नाम? मोनू सर। कितने टाइम से आप ये करियर बूस्टर में कोचिंग कर ले रहे हो? सर मैंने कैरियर बूस्टर में अभी 1.5 मंथ, लास्ट 1.5 मंथ ही हुआ है, अभी यहीं से कोचिंग ले रही हूँ। उससे पहले मैंने सब मेरे को मैं पकड़ लूँगा, बात नहीं। तो उससे पहले मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया है, मैं तैयारी कर रही हूँ, 1.5-2 साल हो गए मेरे को अच्छे से तैयारी करते हुए। ठीक है, आज ये मुद्दा उठा हुआ है, सबसे पहले तो शर्मनाक बात है कि ये मुद्दा उठा हुआ है हरियाणा में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों के मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वैल्यू किस चीज़ की है कि हाँ कौन पैसा दे रहा है, कौन मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है, गलत चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, उनका साफ साफ साथ दिया जा रहा है। यहाँ पे हरियाणा में कोई भी मतलब नहीं है कि बच्चा कितने साल से तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, घर की सिचुएशन क्या, ना किसी को कोई मतलब नहीं है। घर है, एक घर का मुखिया है, उसमें एक बार चोरी हो सकती, बार बार चोरी नहीं हो सकती। यहाँ बार बार पेपर लीक हो रहा है, मतलब मजाक बना के रख रखा है, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बात उठी नॉर्मलाइजेशन की, HSSC नकल कर रही है किसकी, SSC की, रेलवे की। ठीक है, इनकी नकल कर रही है, लेकिन नकल करनी तो नहीं आ रही, अच्छे से करे, एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड कर रहे हैं ये। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि SSC में एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड होते हैं, नॉर्मलाइजेशन में नहीं होते, कभी भी नहीं होते। ये एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करके नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। कहाँ का मुद्दा है ये, क्या कर रहे हैं ये, इनको यही नहीं पता। सीटों पर जाके बैठे हैं, इनको ये नहीं पता तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम सीटों पर बैठे हो, क्या हक क्या है तुम्हारा, क्या करना चाहिए। बच्चे आते हैं फॉर्म भरते टाइम, हमारी जो बंदा सीटर होता है, ठीक है, उसकी फोटो ले ली, खुद की बच्चे जिसका एग्जाम है उसकी फोटो ले ली, मिसमैच करवा के उनकी फोटो चिपका दी। आगे आगे है ही हमारे जान पहचान वाले, आगे तक हम बैठ जाएंगे, पेपर देने बैठ जाएंगे, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ धांधली है। वो बच्चे जा रहे हैं जिनके घर में ऑलरेडी जॉब है, एक्स्ट्रा मार्क्स लेके वो बच्चे भी जा रहे हैं। ठीक है, बात रही मेल कांस्टेबल में, पेपर हो गया, 2 दिन बाद पता चला कि गलत पेपर दे दिया था, ये दे दिया था, पेपर कैंसिल कर दिया, ये वो, आगे पता चला 13 तारीख को पेपर है कि वो पेपर इजी आया हुआ था, उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। सब कुछ क्या है ये, मतलब समझ नहीं आ रहा। ये लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, इनको ये शर्म नहीं आ रही कि तुम कर क्या रहे हो बच्चों के साथ। बच्चों का खिलवाड़ हो रहा है, सीधा सा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद परसेंटाइल वाला मेथड इन्होंने जो भी अपनाया है, ठीक है, कहीं मेंशन नहीं कर रखा था इन्होंने कि ऐसा कुछ होगा। इन्होंने रिजल्ट देने के बाद इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्या ये तो किस्मत की बात होगी ना कि जिस रूम में जितने बच्चे प्रेजेंट हो गए उसके हिसाब से ये ऐसा कुछ डिवाइड करके और ये ठीक है रिजल्ट निकाल ले। क्यों भाई, बच्चों की मेहनत कहाँ गई, ये तो किस्मत की बात होगी। किसी रूम में 10 बच्चे हैं, किसी रूम में 40 बच्चे हैं,
ये भी कोई मतलब नहीं है। मतलब शर्म आ रही है कि हम हरियाणा में है और हम 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। और जो बच्चे गांव में है, किसी को मतलब ही नहीं है, उनकी अच्छी जान पहचान है, फादर जॉब पे है, हाँ बेटा तेरा करवा देंगे, तू ऐश कर, लड़कियों के पीछे फिर ये वो सारा काम चल रहा है। जो बच्चे दिन रात लाइब्रेरी में बैठे हैं उनसे पूछ के देखो, मेहनत, पैसा, घर वालों की चिंता, सब कुछ। तो सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, नॉर्मलाइजेशन है, ढंग से होना चाहिए, ठीक है। HSSC को भी पता होना चाहिए कि इसका रियल में मीनिंग क्या है। SSC करिए, एटलीस्ट उससे पूछ ले कि क्या होता है, ये खुद को नहीं पता तो ठीक है। तो सर मेरी तरफ से तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो भी मतलब कि बंद ही कर दे। सर ने जैसे हमारे सर ने बताया कि 1-1 नंबर, वो भी बहुत है, क्योंकि फाइट करना 10 नंबर पे बहुत बड़ी बात होती है। बच्चा 2 नंबर पे फाइट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू। और बच्चों से मिलते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। HSSC जो सिस्टम करी है, बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पे? सर गलत है गणनारी जो करा है सर, वह नॉर्मलाइजेशन में पहले न्यू होया करता। नॉर्मलाइजेशन तो पहले ही होया करता कि 70-72% सही हो जाए तो नौकरी लग जाए। अब तो छंतर वाले भी बाहर हैं, फीमेल कांस्टेबल में और लड़कियां छंतर सिस्टम हो रहा है सर, और डाल का सिस्टम हो रहा है ही बे, कोई भरोसा को नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ जी, सबसे पहले नमस्कार सर। मेरा मुद्दा ये जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? वास्तविक ये गलत कर रहे हैं सर। नॉर्मलाइजेशन है जो हरियाणा में अभी हो रहा है ना, वो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है एक तरफ से। और मिलते हैं। मैडम आप बोलोगे कुछ? कुछ पता है आपको नॉर्मलाइजेशन चल क्या रहा है? ये सब गलत चल रहा है सर। क्या क्या कुछ सिस्टम चल रहा है, कुछ पता है आपको कि सरकार क्या कर रही है? किसकी तैयारी कर रहे हो आप? HSSC एग्जाम के लिए। HSSC में किस चीज़ की? फीमेल कांस्टेबल की, मेल कांस्टेबल की, किसी की? ग्राम सचिव के। उसमें भी एक सिस्टम है, जो अभी फीमेल कांस्टेबल में हुआ है वही ग्राम सचिव में, कैनाल पटवारी में, उसमें होगा नॉर्मलाइजेशन, और एक परसेंटाइल मेथड है, ठीक है। तो इसके बारे में पता है आपको? यस सर। क्या क्या कुछ है? सर ये चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ये रुकना चाहिए सर। थैंक यू सो मच। और बच्चों से मिलते हैं। ये भाई बोलेगा। नमस्कार सर। नमस्कार। ये बताओ कि HSSC किस हिसाब से बच्चों के साथ सही कर रही है, गलत कर रही है? ये सब गलत कर रही है, और तो सारे सर ने बोल दिया। मेरी तरफ से 2 लाइन हम सब ने ठाना है, ताऊ खट्टर को बताना है, नॉर्मलाइजेशन रोक देता मित्र बड़काएँ दिक्कत होगी। बालकांगे दिक्कत हो रही है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है सारे के सारे बच्चे, और नॉर्मलाइजेशन के इस हिसाब से खिलाफ नहीं है कि आप नॉर्मलाइजेशन ना करो, लेकिन एक उसका सिस्टमेटिक तरीका होता है। जैसे वो मैडम ने बताया कि इनको खुद को नहीं पता कि ये नॉर्मलाइजेशन करते कैसे हैं। जब CM साहब से पूछा जाता है तो वो डिपार्टमेंट का बोल देते हैं कि डिपार्टमेंट करता है सारा कुछ, और जब डिपार्टमेंट के चेयरमैन जी से बात की जाती है तो वो बताते हैं कि हमें नहीं पता कौन करता है ये, लेकिन जो भी करता है उसी को पता है इसके बारे में। और भी लड़कियां हमारे साथ कुछ जुड़ी है, पहले इस भाई से मिलते हैं। और भाई नहीं बोलता? HSC चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सिलेबस पैटर्न फिक्स होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक शिफ्ट में पेपर लिया जाना चाहिए। मैडम बोलोगे आप? हाँ जी सर। क्या कुछ चल रहा है HSSC में, पता है? सर मैं 1.5 साल से तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें मैंने जो 2 पेपर दिए हैं और वो दोनों ही लीक हो चुके हैं, और तीसरा मैं अभी ग्राम सचिव की तैयारी कर रही हूँ। और अभी जो ये भी लीक करवाना है? नहीं सर, मुझे तो पता ही है कि क्या होता है, सीटर भी बैठते हैं, सब कुछ पता है। ऐसे 300 किलोमीटर दूर हम जाते हैं सर पेपर देने, उसके बाद ये अभी तो सिर्फ यही है कि भर्ती हो गई, चलो अब देखते हैं क्या ड्रामा होता है सर। एक चीज़ और करती है HSSC, जब आप पेपर देने के लिए जाते हो, यहाँ से आप पंचकुला पहुँचने वाले होते हो, इतने में एक नोटिस आ जाता है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया। हाँ जी सर, हुआ है हमारे साथ ये IT इंस्ट्रक्टर में हुआ था एक बार। 8 तारीख को पेपर था, 7 तारीख को नाइट में ऑर्डर आता है कि आपका पेपर 8 वाला कैंसिल हो गया। सर हम इन सारी सिचुएशन से गुजर चुके हैं सर हम, और अब तो ये लगता है कि चलो देखते हैं कि अगर कोई भर्ती आई है तो देखते हैं कि अब क्या ड्रामा होता है सर। मतलब आप ये देख रहे हो कि क्या जादू करती है? कोई उम्मीद नहीं है सर। थैंक यू सो मच। तो ये करियर बूस्टर के बच्चे थे हमारे साथ, जिन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर करी, और उन्होंने बताया कि किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन गलत है, नॉर्मलाइजेशन करे तो किस हिसाब से करे, और किस हिसाब से जब बच्चे पेपर देने के लिए घर से निकलते हैं और अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने वाले ही होते हैं, कितने में एक नया नोटिस आता है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए और स्टूडेंट्स हो, आपके ऐसे कोई मुद्दे हैं तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।